हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल जी। कैसे हाल चाल है? उम्मीद करता हूं सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ को भरपूर से एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा यार, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि भारत में बांस से बना एयरपोर्ट, गुवाहाटी के पास बम्बू एयरपोर्ट एक्सप्लेन। अच्छा, उसको नेम भी गुवाहाटी बम्बू दिया है। हाँ, ये पहला एयरपोर्ट है जो बांस से बना। ये सारा आई थिंक इसकी जो हम बांस बोलते हैं ना, उधर बम्बू, इंडिया में बम्बू बोला जाता है, इसको बांस भी बोला जाता है। नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए आप एक एयरपोर्ट में एंटर करते हैं और आपके सामने कंक्रीट की दीवारें नहीं बल्कि चारों तरफ बांस की कलाकारी का अद्भुत नज़ारा है। यह कोई महंगा रिसोर्ट या थीम पार्क नहीं है, यह है भारत का नया वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट टर्मिनल। एक ऐसा एयरपोर्ट जिसे बनाने में 140 मीट्रिक टन से ज़्यादा बांस का इस्तेमाल हुआ है। एक ऐसा टर्मिनल जो अपनी क्षमता से दुनिया को हैरान कर रहा है और जिसकी खूबसूरती की चर्चा अब भारत से निकलकर पूरी दुनिया में हो रही है। तो आखिर ये कौन सा एयरपोर्ट है? इसे बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसे बनाने में असल में कितना पैसा लगा? 2000 करोड़, 4000 करोड़ या 5000 करोड़? और इसकी सबसे बड़ी कहानी क्या है जो इसे भारत के बाकी सभी एयरपोर्ट से बिल्कुल अलग बनाती है? चलिए आज गुवाहाटी के नए टर्मिनल 2 की पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। इस शानदार टर्मिनल की कहानी को समझने के लिए हमें पहले गुवाहाटी एयरपोर्ट की पुरानी तस्वीर को देखना होगा। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरे पूर्वोत्तर भारत का सबसे मुख्य हवाई अड्डा है। यह सिर्फ असम के लिए नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड समेत 8 राज्यों के लिए गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट का काम करता है। लेकिन समस्या यह थी कि पुराना टर्मिनल सिर्फ 16 लाख यात्रियों के लिए डिज़ाइन किया गया था, जबकि 2024-25 तक यहाँ 65 लाख से भी ज़्यादा यात्री सफ़र कर रहे थे। यानी एयरपोर्ट अपनी क्षमता से कई गुना ज़्यादा बोझ उठा रहा था। नतीजा था भारी भीड़, लंबी कतारें और यात्रियों को असुविधा। पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए एक नए, बड़े और आधुनिक टर्मिनल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही थी। इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए बनाया गया यह नया टर्मिनल 2, जो किसी इंजीनियरिंग चमत्कार से कम नहीं है। यह लगभग 1,40,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जो पुराने टर्मिनल से कई गुना बड़ा है। इसकी सालाना यात्री क्षमता 1,31,00,000 है। अब बात करते हैं लागत की, जिसे लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है। कुछ जगह इसकी लागत 2,520 करोड़ बताई गई तो कुछ जगह 4,000 करोड़। असल में ये अलग अलग आंकड़े प्रोजेक्ट के अलग अलग स्टेज और स्कोप को दर्शाते हैं, लेकिन ज़्यादातर रिपोर्ट्स और सरकारी बयानों के अनुसार सिर्फ इस नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल को बनाने में लगभग 4,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। ये आंकड़ा इसकी विशालता और इसमें इस्तेमाल हुई टेक्नोलॉजी को सही ठहराता है। इस एयरपोर्ट की सबसे ख़ास बात है इसका डिज़ाइन, जो असम की संस्कृति और प्रकृति से प्रेरित है। इसका कॉन्सेप्ट है बैम्बू ऑर्किड्स। प्रेरणा ली गई है असम के राजकीय फूल कोपा फूल यानी फॉक्सटेल ऑर्किड से। टर्मिनल के अंदर आपको 57 विशाल कॉलम दिखेंगे, जो किसी खंभे की तरह नहीं बल्कि एक खिलते हुए फूल की तरह डिज़ाइन किए गए हैं। यह सिर्फ खूबसूरत नहीं है बल्कि ये पूरी छत का वज़न भी उठाते हैं। और दूसरी प्रेरणा है बांस यानी बैम्बू, जो पूर्वोत्तर भारत की पहचान है। इस टर्मिनल को बनाने में 140 मीट्रिक टन से भी ज़्यादा बांस का इस्तेमाल हुआ है। यह बांस छत की डिज़ाइन, दीवारों की सजावट और इंटीरियर में हर जगह दिखाई देता है। पर एक बात साफ होनी चाहिए, यह एयरपोर्ट पूरी तरह से बांस का नहीं बना है। इसका मुख्य ढांचा स्टील और कंक्रीट का है, लेकिन बांस को एक प्रमुख आर्किटेक्चरल और डिज़ाइन एलिमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, जो इसे एक अनोखी और गर्मजोशी वाली फील देता है। इस टर्मिनल को भारत का पहला नेचर थीम्ड एयरपोर्ट भी कहा जा रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण है इसके अंदर बनाया गया स्काई फॉरेस्ट। टर्मिनल के बीच में एक ऐसा एरिया बनाया गया है जहां लगभग 1 लाख पौधे लगाए गए हैं। ये पौधे भी कोई साधारण नहीं हैं।
बल्कि ये लगभग 100 अलग अलग स्थानीय प्रजातियों के हैं जो असम की बायोडायवर्सिटी को दर्शाते हैं। जब यात्री यहाँ से गुजरते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे वो किसी एयरपोर्ट पर नहीं बल्कि किसी जंगल या बाग में चल रहे हैं। गुवाहाटी का यह टर्मिनल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि न्यू इंडिया की सोच का प्रतीक है। एक समय था जब हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स में विदेशी डिज़ाइन की नकल दिखती थी, लेकिन अब भारत अपनी जड़ों और संस्कृति को गर्व के साथ मॉडर्न इंजीनियरिंग से जोड़ रहा है। जैसे मुंबई के T2 एयरपोर्ट को एक आर्ट म्यूजियम की तरह बनाया गया जहां भारत की कला को दिखाया गया। बेंगलुरु के T2 को टर्मिनल इन ए गार्डन का कॉन्सेप्ट दिया गया और अब गुवाहाटी का T2 टर्मिनल इन ई फॉरेस्ट के कॉन्सेप्ट पर बना है जो पूर्वोत्तर की पहचान को दुनिया के सामने रखता है। ये दिखाता है कि भारत अब ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है जो वर्ल्ड क्लास होने के साथ साथ अपनी मिट्टी से भी जुड़े हुए हैं। इस एयरपोर्ट की खूबसूरती के पीछे एक बेहतरीन इंजीनियरिंग भी छिपी है। गुवाहाटी एक ऐसा क्षेत्र है जहां बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहां स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट का खास ध्यान रखा गया है। बारिश के पानी को जमा करने के लिए 1500 किलोलीटर के बड़े बड़े टैंक बनाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ 1000 के LD का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है। इस प्लांट से साफ हुए पानी को बर्बाद नहीं किया जाता बल्कि उसे बागवानी, फ्लशिंग और एयर कंडीशनिंग सिस्टम को ठंडा करने में दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। यह कदम इस एयरपोर्ट को खूबसूरत होने के साथ साथ पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार भी बनाते हैं। जब इस टर्मिनल से पहली कमर्शियल फ्लाइट ने उड़ान भरी तो यह सिर्फ एक शुरुआत थी। आज यहां से देश के 21 शहरों और 3 अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशंस के लिए उड़ानें हैं। इसकी खूबसूरती और डिज़ाइन को वैश्विक पहचान भी मिली जब इसे प्रिक्स वर्सेल्स 2024 की वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स की लिस्ट में शामिल किया गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इस एयरपोर्ट के विकास का अगला चरण और भी बड़ा है। यहाँ एक बड़ी MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटी बनाने की योजना है जहाँ विमानों की मरम्मत हो सकेगी। इसके अलावा सरकार इस एयरपोर्ट के चारों ओर नोएडा या गुड़गांव जैसा एक नया सैटेलाइट शहर या एयरोट्रोपोलिस बसाने की योजना बना रही है। यह कदम पूरे क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर को बदल सकता है। तो दोस्तों, गुवाहाटी का नया टर्मिनल सिर्फ यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया गया एक एयरपोर्ट नहीं है। ये पूर्वोत्तर भारत की बढ़ती ताकत, उसकी समृद्ध संस्कृति और प्रकृति के सम्मान का एक जीता जागता प्रमाण है। ये सिर्फ स्टील और कंक्रीट का एक ढांचा नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहां इंजीनियरिंग और प्रकृति एक दूसरे से मिलते हैं और जहां भविष्य की टेक्नोलॉजी हमारी सदियों पुरानी विरासत को सम्मान देती है। यह एक उम्मीद है, एक विश्वास है कि आने वाले समय में पूर्वोत्तर भारत विकास की एक नई और ऊंची उड़ान भरेगा और मेगा प्रोजेक्ट्स के पीछे छिपी ऐसी ही गहरी कहानियों को आप तक पहुंचाना ही डीप टेक इनसाइट्स का मकसद है। अगर आपको गुवाहाटी एयरपोर्ट की ये इन डेप्थ स्टोरी और इसके पीछे की इंजीनियरिंग पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल यार, वाकई कमाल क्या अच्छा, डिजाइन मैं ना बना एक दिया। चीज़ ये सोचता हूँ, हमारे पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा ना। तो ये मैं एक चीज़ वैसे नोट करता हूँ कि जो इंडियन है ना, जो इंडिया की गवर्नमेंट है या उधर के इंजीनियर है, वो एक नए नए तजर्बे करते हैं और उसमें कामयाब भी होते हैं और लोगों को बताते हैं कि यार मसला ऐसे क्या आइडिया है? को आ कहां से रही है? मैं बताता हूँ। आइडियाज जो आप सोच भी नहीं सकते। मैं बताता हूँ, बात वही आ जाती है, मेक और बाय वाली बात आ जाएगी, ठीक है ना। नहीं, तो आज से अगर हम 5 साल पहले चले जाते हैं ना, इंडिया क्या कर रहा था? इंडिया यूएसए को कॉपी कर रहा था, ठीक है। इंडिया और किसी बड़ी कंट्री जो कंट्री ग्रो कर रही थी कि वो चीजें स्ट्रक्चर को परचेज कर रहा था उनसे। नहीं, अगर कुछ बना भी रहा है ना तो उनसे उसको परचेज करके डिजाइन बनाया। ऐसा दे रहा है कि जैसे ऑलरेडी यूएसए में कोई बिल्डिंग है या कोई चीज बनी हुई है या ऑस्ट्रेलिया में बनी है, उन्हीं चीजों को कॉपी किया जा रहा था। लेकिन अभी वो क्या कर रहे हैं, अभी वो जो डिजाइन में कर रहे हैं ना, वो अपने कल्चर के साथ अटैच कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये बहुत ही बड़ी चीज है यार, जिस भी स्टेट में मैंने किसी भी अभी चीज तक आप ये देख लिया कितने कितने बड़े देश हैं, लकड़ी का एयरपोर्ट अभी तक मैंने यार नहीं देखा। कमाल है ना। वो भी उन्होंने ऐसा अपने डिजाइन।
अपने कल्चर के साथ अटैच कर दिया है। हाँ। जिस स्टेट के साथ जो वहाँ का कल्चर है ना, 140 मीटर मिलियन टन, मिलियन नहीं 140 मीटर टन मीटर टन का मीटर टन वो वो लेंथ में आ जाता है ना। हाँ, उसका सही वो कह जो रहे हो। रूफटॉप का डिजाइन है ना, जो फ्लावर की शेप दी गई है, हाँ। बिल्कुल वो बैम्बूस को यूज करके वो कमाल की। अच्छा वो फ्लावर उन्होंने दिखाया भी है हाँ, वो दिखाया कि जिसकी उसकी shape shape ही है। ऐसी है। फ्लावर की शेप। और जो वो बांस वो बम्बू का इस्तेमाल किया जा रहा है ना, पहले स्टील और कंक्रीट का इस्तेमाल हो गया, टू बना है वो तो जाहिर सी बात होना ही इस्तेमाल है। हो गया टू बना है ना, ना। उसके बाद जो पहला उसको टर्मिनल है डिजाइन ना। उसको जो हैं? डिजाइन दिया गया नहीं, ना, विक्की भाई को ये चीज समझा दे जो डिजाइन दिया गया नहीं, है, वो वाली बात तो ओ जो यार है। वो बाद में कर लेता हूँ मैं, कोई बात नहीं है। तो उसको जो डिजाइन दिया गया ना, वो भी अंदर सेम लाइक है कि जैसे किसी बम्बू को नीट एंड क्लीन एंड हाँ। करके बिल्कुल। खड़ा कर दिया गया। अच्छा लोग कह रहे थे कि इसमें ना लोगों को लागत की समझ नहीं आ रही थी। कोई कह रहा था 2500 करोड़ लगा है, कोई 2000 उन्होंने कह बताया रहा कि था, 4000 4000 के आसपास लगा है 4000 करोड़ 4000 और कैपेसिटी लोग भी उन्होंने बताया है कि वो 4000 करोड़ बस मुंह से बात कह देना बड़ा आसान है। हाँ। 4000 करोड़, पाकिस्तानी 12000 करोड़ बनता है 12000 हाँ। करोड़, ये पूरा शहर खड़ा हो जाएगा। किसी के पास 1 करोड़ हो ना तो वो कहता जी मैं पाकिस्तान का नवाब हाँ जी, हूँ। ऐसे ही। पाकिस्तानी 1 रियलिटी है, रियलिटी है ये। और इंडिया में 4000 करोड़ है। इधर 4000 करोड़ करोड़ एक प्रोजेक्ट। और नहीं, उनके बहुत बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं अभी 95,000 करोड़ के अभी उनका जो projects हैं। मेन प्रोजेक्ट है वो बुलेट ट्रेन वो तो हाँ, भाई उनका पता नहीं मेन कितने- प्रोजेक्ट उसी की मैं बात कर रहा हूँ उसकी ना। लागत कितनी वो होगी? 508 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, उसकी लागत 95,000 करोड़ का है। हाँ इतने की होगी 95,000 करोड़ का है पूरा यार। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 508 बहुत बहुत बड़ा वो प्रोजेक्ट बता रहे थे कि इस एयरपोर्ट का जब डिजाइन किया गया था तो वो 16 लाख लोगों के लिए किया गया था, लेकिन बाद में 65 लाख लोग वो जो है बहुत वो बिजी वहाँ रहने पे- वाला एयरपोर्ट है उनका। मतलब और कि अब किसी उन्होंने तरह क्या से किया है, उसकी उसकी वजह से तो वो करोड़ इतना तीस बिजी हो गया था लाख। लोग वो लाइन तो लगने लगे उसकी वजह से ये टर्मिनल 2 बना अच्छा उसकी आप रीजन देखो, अभी उसकी कैपेसिटी है ना जो 16 वहाँ लाख। पे ट्रैवल कर रही कैपेसिटी उसकी 16 की है, लेकिन जो ट्रैवलिंग हो रही है ना वो वो 65 सालाना लाख। 6.5 मिलियन हो रही है, हाँ, ठीक है। हाँ, 65 लाख। अभी जो टर्मिनल 2 का उन्होंने बनाया है उनकी उन्होंने कैपेसिटी 1 करोड़ इतनी कर दी है 1 करोड़ 31 आने वाले 10-15 मतलब उससे साल, डबल। क्योंकि डबल से भी टाइम बाय टाइम ये चीज बढ़नी है ना, आंकड़ा जो बढ़ जाना है, ऐसा उसको डिजाइन कर दिया है कि आने वाले 20 साल कोई टेंशन आने ही ना पाए। ऐसे ही। समझ रहे हो ना, ऐसे ही। काम एक बार किया है लेकिन आने वाले 20 साल फ्यूचर को उन्होंने मद्देनजर रख के फ्यूचर बनाया साल है। लेके सिक्योर कर बात लिया है आप साथ, और यही चीज होनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ। चलें जी गाइस, बाकी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो था। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, रखें बहुत सारा ख्याल। गुड बाय। अल्लाह हाफ़िज़।